दोस्तों, आज के हम मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट में जलोढ़ मृदा के बारे में बात करेंगे, एलुवियल सॉइल के बारे में। प्यारे साथियों, जलोढ़ मृदा का निर्माण दोस्तों नदियों द्वारा लाए गए अवसादों से होता है। जो भी नदियां अपने द्वारा बहाकर लाई गए अवसाद लाती हैं, उन अवसादों के निक्षेपण से जलोढ़ मृदा का या जलोढ़ मिट्टी का निर्माण होता है। प्यारे साथियों, जलोढ़ मिट्टी का जो विस्तार है वो सिंधु, गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी घाटियों में है। अर्थात जो सिंधु, गंगा, ब्रह्मपुत्र की नदियाँ जिन घाटियों में प्रवाहित होती हैं, उन क्षेत्रों में इनके द्वारा लाए गए अवसादों से निक्षेपित जो मृदा है उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा कहते हैं। प्यारे साथियों, इसका क्षेत्रफल जो है वो 43% है। जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार की होती है, एक खादर और दूसरी बांगर। खादर वो मिट्टी होती है जहाँ प्रतिवर्ष बाढ़ के समय नई परत का विस्तार या नई परत बन जाती है जो उपजाऊ मिट्टी होती है, जबकि बांगर ऐसे ऊंचे भाग होते हैं जो अपेक्षाकृत पुरानी मिट्टी होती है। दोस्तों, जलोढ़ मिट्टी में पोटाश, चूना और कार्बनिक तत्वों की अधिकता होती है, जबकि नाइट्रोजन और ह्यूमस की क्या होती है? कमी होती है। प्यारे साथियों, इस मिट्टी का रंग गहरा हल्का भूरे रंग की होती है, गहरा हल्का भूरा रंग होता है। जबकि जलोढ़ मिट्टी में जो फसलें हैं उनमें धान, गेहूँ, जूट, गन्ना, दलहन, तिलहन आदि फसलों को उत्पादित किया जाता है। प्यारे साथियों, जलोढ़ मिट्टी जो है वो भारतीय कृषि अर्थव्यवस्था की रीढ़ है और भारत में सबसे अधिक अगर उपजाऊ कोई मिट्टी है तो वो है जलोढ़ मिट्टी या जलोढ़ मृदा। तो प्यारे साथियों, ये जलोढ़ मृदा से संबंधित कुछ फैक्ट था। प्यारे साथियों, यदि वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करिएगा, अपने दोस्तों में शेयर करिएगा और कमेंट के माध्यम से जो भी आपके सवाल होंगे उसे आप पूछ सकते हैं। तो प्यारे साथियों, धन्यवाद।